चलो, मान लो बेटा ये तो अपन पहुंच गए। अब इसके लिए पूरा एसएचएम मोशन देखें तो देखो क्या है। ये यहां से जब चला है और यहां से चलकर इधर पहुंचा, तो अभी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। वापस से मैं अगर स्प्रिंग मास सिस्टम को ही ड्रॉ करूं, ये टी इज इक्व टू 0 था, इसको आपने यहां से लेकर यहां पर गए, तो अभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ है। तो ये कितना टाइम था अपने पास, T/4 के बराबर था। मतलब पहला क्वार्टर जो हुआ है उसके लिए टाइम पीरियड कितना है, T/4। अब फिर क्या हुआ है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वापस आया है, अपने मीन पोजीशन पे वापस आया है। तो इसका जब आप लेकर जाएंगे, इसको नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, ये नीचे आ रहा, 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 यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पहुंचा जैसे ही बेटा, यहाँ पहुंचा जैसे ही, फिर से आप इसका प्रोजेक्शन देखोगे तो वो 0 पे ही आ रहा, इसी पॉइंट पे, ओरिजिन पे ही आ रहा। मतलब अभी टोटल टाइम लगा है कितना, यहां से मैक्सिमम से इधर आने तक, मीन पोजीशन आने तक, T/4 टोटल टाइम देख लिया जाए तो वो T/2 है। फिर आप यहां से अगर चलोगे, यहां से चलोगे, पहुंचोगे अगले हाफ में, तो ये T/3 के बराबर, टोटल टाइम देखा जाए तो 3T/4 के बराबर। और यहां से यहां तक चलें तो कितना के बराबर, T के बराबर। मान लो बेटा कि t इज इक्व टू 0 पे पार्टिकल किसी अदर पॉइंट पे था, है ना, 0 या मैक्सिमम नहीं, किसी फाई एंगल पे था। इसके बाद वो चलना स्टार्ट करता और t इज इक्व टू टी पे यहां पर पहुंचा है। मतलब यहां से यहां तक का जो एंगल है वो अपने पास कितना है, ओमेगा टी के बराबर। ठीक है। तो पार्टिकल अगर t इज इक्व टू 0 पे या तो मिनिमम पॉइंट या मीन पोजीशन या मैक्सिमम पोजीशन पे नहीं था, किसी इन बिटवीन था, तब क्या आएगा, तब एक फेज डिफरेंस आएगा। तो अगर जब पहला वाला जो हम लोग इससे पहले केस किए थे उसमें y इज इक्व टू क्या था, a साइन ओमेगा टी था, जब t इज इक्व टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे था। बट अगर t इज इक्व टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे नहीं हो, तो क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी प्लस 5 पे। यानी ये t इज इक्व टू 0 पे ऑलरेडी किसी 5 पोजीशन पे था। बाकी एसएचएन सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। मतलब यहां से फिर, बट इसका टाइम पीरियड कहां से कहां तक होगा, ये यहां से चलकर, देखो इसका टाइम पीरियड कहां से आएगा, यहां से चलकर जब ये वापस यहां तक पहुंचेगा तब इसका एक टाइम पीरियड होगा। तो फेज डिफरेंस के कारण जो पूरा का पूरा कर्व है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। अगर इसको और अच्छे से आपको थोड़ा समझना है बेटा, तो ये बात नोटिस करो कि यहां से अगर मान लो मैक्सिमम पोजीशन पे पार्टिकल स्टार्ट कर रहा था t इज इक्व टू 0 पे, तो पार्टिकल t इज इक्व टू 0 पे यहां होता, उस टाइम फेज डिफरेंस कितना होता है, एंगल 90 डिग्री होता। तो मैक्सिमम डिफरेंस पे क्या होता, a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और इसी को तो हम लोग लिख रहे थे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, a cos π/2 होता। ठीक है। तो सवाल क्या अपने पास, टू पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा सेम हो गया, सेम एम्पलीट्यूड, तो ओमेगा एंड अपने पास ए दोनों सेम है, अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, दे क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। देखो, तो ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया बेटा, ठीक है, ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो वो दोनों, इन दोनों के आधे पे क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एक आगे जा रहा है तो दूसरा पीछे आ रहा है। ठीक है, ये है सिनेरियो। तो बोला है कि इनका फेज डिफरेंस बताएं। तो सेम सवाल को मैं आपको दो तरीके से करके बताऊंगा। पहला तरीका जो अभी हम लोग पढ़े हैं उससे फिर थोड़ी देर बाद दूसरे तरीके से। देख, मान लो अपने पास ये है सर्कुलर मोशन, क्या बोल रहा है जरा समझो, कि पार्टिकल कहीं यहां पर है, कहीं यहां पर है। तो इस वाले पार्टिकल के लिए, जो सबसे पहला पार्टिकल है, इसके लिए प्रोजेक्शन क्या होगा बेटा, ये आगे की तरफ जा रहा, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन यहां पर लो, इसका प्रोजेक्शन वहां लो। प्रोजेक्शन यहां लेने पे अपने को क्या दिखा, ये पार्टिकल ऐसा है और इसका प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा। ठीक है, आ जाओ दूसरे साइड, दूसरे साइड ये वाला पार्टिकल क्या बोल रहा है, ये नीचे आ रहा होगा, तो इसका प्रोजेक्शन यहां पर लो बेटा, तो इसका प्रोजेक्शन भी इधर आया, बट ये प्रोजेक्शन किधर आ रहा, नीचे आ रहा।
और ये जो एंगल है या डिस्प्लेसमेंट है ये कितना दिया है, y की वैल्यू कितना दिया है, तो वो बोला मिडवे, है ना। इसी डायग्राम को हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, मिडवे बोला है। मिडवे कहने का मतलब y की वैल्यू कितनी है, एम्पलीट्यूड बाय 2 के बराबर है। अगर टोटल एम्पलीट्यूड यहां से यहां तक a है, तो ये a/2 के बराबर में बात कर रहा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a/2, और ये किसके बराबर हो गया, y किसके, a साइन ओमेगा टी के बराबर है, ठीक है। मतलब पार्टिकल यहां से यहां तक जाने में कितना एंगल रोटेट किया है आप ये बता सकते हैं। तो ये कट गया, पहले वाले के लिए देख ले, दूसरे वाले के लिए सिमिलर हो जाएगा। तो ये है 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। यानी ओमेगा टी की वैल्यू अगर बोला जाए, ओमेगा टी की वैल्यू, तो ये किसके बराबर है बेटा, ओमेगा टी किसके बराबर है, ये हाफ किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। तो ये अपने पास पता चल गया 30 डिग्री के बराबर है। अगर ये 30 डिग्री के बराबर है बेटा, तो सिमिलरली सिमेट्री से अपन बोल सकते हैं ये भी 30 डिग्री के बराबर होगा। आपसे क्या पूछा गया है बेटा, आपसे पूछा गया है कि बताइए एंगल कितना है दोनों के बीच में। तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये एंगल कितना है अपने पास, ये एंगल कितना है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री का है, ठीक है। वो कितने के बराबर है, 120 डिग्री के बराबर है, 2π/3 के बराबर। तो एंगल को क्या लिख सकते हैं आप, 2π/3 के बराबर। सपोज t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अपना यहां पे था, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे था, थोड़ा और लंबा कर लिया जाए इसे, अच्छा, यहां पे था। a/2 कितने पे आएगा, एम्पलीट्यूड है a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपने पास a, ठीक है। अपने को पता है यहां पर तो पहुंचता है सर t/4 में पहुंचता है, आधा कितने में पहुंचा होगा, a/2। टाइम पीरियड के टर्म्स में अपने को देखना है ना, आधा एम्पलीट्यूड a/2 वाला पार्ट, ठीक है। कितने पर पहुंचा होगा, तो ये कितना है बेटा, ये अपने पास ओमेगा टी है। तो क्या लिख सकते हैं आप, a/2 इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। तो यहां से क्या आया बेटा, 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा, सॉरी हाँ साइन ओमेगा टी। यहां से और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा टी को कितना लिख सकते हैं, ये है 30 डिग्री के बराबर, उसको हम लोग लिख सकते हैं π/6 इज इक्वल टू, ओमेगा को कितना लिख सकते हैं, 2π/t, ठीक है। कहां से आया ये, 30 डिग्री इज इक्वल टू ओमेगा टी से आया, और ओमेगा को 2π/t लिख दिया, तो ये स्मॉल टी, 2π कैंसल आउट हो गया, यानी टी की वैल्यू कितनी आई, स्मॉल टी की वैल्यू t/12 आई। यानी यानी यहां से यहां तक जाने में ये टाइम लगा है कितना, t/12 लगा है। अगर ये पार्ट देखें आप, ये वाला पार्ट, तो इसका टाइम कितना आएगा, t/6 के बराबर आएगा, क्योंकि t/4 माइनस t/12 हुआ। अब सिमेट्री से अगर आप देखें बेटा, सिमेट्री से देखें, तो यहां से यहां के बीच का भी, ये भी कौन सा है, a/2 वाला पार्ट ही है, ये भी माइनस a है, ये माइनस a/2 है। तो यहां से यहां तक के लिए भी जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, वो t/12 ही लगेगा। और यहां से यहां तक जो लगेगा कितना लगेगा, वो भी t/12 ही लगेगा। तो पिछला सवाल जो अपना बताया था, पिछला सवाल जो बताया था, उस सवाल को याद करो, उस सवाल को याद करो। यहां से यहां तक जाने में कितना डिग्री लग रहा है, 30 डिग्री है ना, यहां से यहां तक के लिए 30 डिग्री है। तो ये कितना डिग्री हो गया बेटा, 60 डिग्री। ये भी कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो टोटल एंगल हो गया 120 डिग्री। सेकेंड वे, अगर मान लो आपसे सेकंड पिछला सवाल में टाइम पीरियड पूछा जाता, तो देख बेटा कितना होता, यहां से या दोनों के बीच में कितना टाइम का डिफरेंस है। तो यहां से यहां जाने में उसको टोटल टाइम लगता है t/6, इधर से वापस आने में t/6, तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना है, 2t/6 है। यानी पिछले सवाल में आप उसको t/3 भी बोल सकते हैं। क्या, अगर टाइम पीरियड के पूछा जाए कि दोनों के बीच में कितना टाइम का डिफरेंस है, तो वो t/3 के बराबर है।
अगला कंसेप्ट लिखना बेटा, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो अपने पास डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा कितना है, वो x इज इक्व टू या y इज इक्व टू, जो भी लेना है, y इज इक्व टू ही ले रहे तो y इज इक्व टू a साइन ओमेगा टी के बराबर है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे जाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। तो इसको अगर dy बाई डी टी करें तो यह आया वेलोसिटी ऑफ एस एच एम, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है, अपने को पता है कितना, कॉस हो जाता है, और कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है। तो यह आया a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। एक बार और डिफरेंशिएट कर ले बेटा, डिफरेंशिएट, तो आया क्या, एक्सेलरेशन। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कितना हो गया, माइनस साइन हुआ तो माइनस, और ओमेगा बाहर निकल आएगा तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये आया कितना, ए इंटू साइन ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आएगा, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। अच्छा, तो ये अपने पास पहुंच गया। ए को, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर लिख सकते हैं। यही क्या है, एसएचएम का कंडीशन है कि जो एक्सेलरेशन हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एक्स के हो, जो एक्सेलरेशन हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो। यहां से ओमेगा आ गया, ओमेगा को चाहो तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, ओमेगा को चाहो तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा अगर देखा जाए तो किसके बराबर है, वो एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट के भी बराबर है। अगर इसी को हम लोग टाइम पीरियड से लिख दें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा हो जाता है। यानी कि अगर चाहे तो टाइम पीरियड को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई बाई ऊपर आया अपने पास डिस्प्लेसमेंट, और यहां आया अपने पास एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर ग्राफ में बोला जाए बेटा, दोनों के बीच में ग्राफ का कितना डिफरेंस है, दोनों के बीच में अगर पहला साइन का कर्व कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है सर। दूसरा क्या आया, कॉस का सर, कॉस का कहां से, यहां से स्टार्ट होता है। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, तो फेज डिफरेंस इन दोनों में आया पाई बाई टू। फिर आया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किधर है, वो तो नेगेटिव साइन है सर, तो यहां से स्टार्ट हुआ। मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कितना है, वो 180 डिग्री के बराबर है या पाई के बराबर है। फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अपने पास पता है क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो यहां पर जरा सा हम लोग एक और एक्सप्रेशन आता है, उसको और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। v इज इक्व टू क्या है अपने पास, a ओमेगा में कॉस स्क्वायर या कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकता हूं। इसको और क्या लिख सकता हूं, v इज इक्व टू a ओमेगा। अच्छा, यहां से बेटा साइन ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं, y अपॉन ए लिख सकते हैं ना बेटा। तो ये क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, अंडर रूट में है। तो इसको एलसीएम ले लो और सिंप्लीफाई करो, v का एक्सप्रेशन क्या आ गया बेटा, वो आया अपने पास ए इंटू ओमेगा, यहां पे आया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे आया ए कैंसिल आउट हुआ, तो v का एक्सप्रेशन अपने पास आया कितना, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आया। अच्छा, दूसरा बात सेकंड, तो आप ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसके बाद इधर से यहां तक कॉपी कर लेंगे। सिंस देखो बेटा अपने पास क्या है, सिंस v की वैल्यू क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम की बात की जाए
तो वो कब होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम कब है, जब कॉस मैक्सिमम है, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है ना, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, वो मीन पोजीशन पे है ए ओमेगा। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए, एक्सेलरेशन कितना है बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए साइन ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ है, ये वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ था, मीन पोजीशन पे था, मीन पोजीशन पे था। एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम है, जहां पर ओमेगा टी या साइन की वैल्यू मैक्सिमम है, वो कहाँ है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है, 90 डिग्री है। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो वहां पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 है, यानी एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम होगा वो कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर है। तो कहां पर है ये, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। वेलोसिटी मैक्सिमम कितना है, ए ओमेगा के बराबर है, कहां पे है ये, मीन पोजीशन पे है। ठीक है।